ज़िंदगी छोटी सी सही लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। रिश्ते नाम के हों या अपने हों या पराए हों, धीरे धीरे सब अपना रंग बता देती है। कौन अपना है कौन पराया है, वक्त के साथ इंसान को पता चल जाता है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बन के भी पराए हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पराए होके भी अपने बन जाते हैं। दिल के करीब इंसान के वही रहता है जो इंसान के गम में साथ दे और उसकी खुशियों में हंसे। बाकी सब रिश्ते तो नाम के रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हुए एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में जो चीज़ मैं करूँगी वो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आज मैं बहुत अच्छी टॉपिक पे रिश्तों के ऊपर बात करने के लिए जा रही हूँ कि आजकल के रिश्ते किसके ऊपर टिके हुए हैं। आजकल के जो रिश्ते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के ऊपर टिके हुए हैं। अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है तो सब आपके अपने हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता ना तो कोई आपके अपने नहीं होते हैं। इसीलिए मैं उन बहनों से यही कहना चाहूँगी जो बहनें लाचार हैं, बेबस हैं और जो कि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा जो है मोहताज हो चुकी हैं। तो मैं उनको यही एक सलाह मशवरा देना चाहूँगी कि आप ना अपने दुःख को जो है किसी और से इस तरह से शेयर मत किया करिए, क्योंकि जब आप अपनी बातें किसी को बताते हैं ना तो वो इंसान जो सामने वाला होता है वो कोई भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, आपका सगा भी हो सकता है, आपका ख़ास भी हो सकता है। वो आपकी बातें सुन तो लेता है लेकिन इस पे कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि आज के टाइम पे उसी की बात की तवज्जो है, उसकी बात ही सुनी जाती है, उसी की बात की वैल्यू है जिसके जेब में पॉकेट में जिसके पैसा है, मनी है, उसको जो है इंसान, कोई भी इंसान हो, उसी को ख़ास मानता है, उसी को इज़्ज़त दी जाती है, उसी को अज़ीम शख्सियत समझा जाता है। जो इंसान गरीब है और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मोहताज है, किसी भी चीज़ से मोहताज है, वो चाहे उसके पास कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि ज़रूरत की होनी चाहिए लेकिन उसके पास नहीं है और किसी और के पास उससे ज़्यादा है, तो वो इंसान आपको हमेशा आपको नीचा ही समझेगा और नीचा ही दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर दूसरों की बात तो अलग कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी ही अगर बात करें तो कहीं पर आप 2 भाई हैं, आप देख लें कि दोनों में से अगर एक भाई की अच्छी नौकरी है, उसकी अच्छा घर मकान है, सब कुछ अच्छा है और एक भाई की अच्छी नौकरी नहीं है, तो दोनों में बनाव नहीं होते हैं और दोनों के बच्चों में बनाव नहीं होते हैं। ये चीज़ जो है पेरेंट्स से आती है, यानी कि जो अमीर है उसको ऐसा लग रहा होता है कि मेरा भाई जो है, भले ही उसने बचपन अपने साथ गुज़ारा हो, अपने उस भाई के साथ गुज़ारा हो, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उस भाई को ही लगने लगता है कि जो मेरा भाई गरीब है, अब वो मेरे लेवल का, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, क्योंकि मेरे पास कार है, घर मकान है, मैं कार से जाता हूँ, कार से आता हूँ और वो उसके पास क्या है, उसके पास कार नहीं है, वो ऑटो रिक्शा से जाता आता है, तो उस मेरे सामने उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर लोगों को पता चलेगा कि वो मेरा भाई है तो मेरी क्या सोसाइटी में इज़्ज़त रह जाएगी। लोग अब ऐसा सोचते हैं। भले ही उस भाई के साथ खून का रिश्ता होता है, लेकिन खून का रिश्ता अब तो सिर्फ़ नाम का ही रह गया है। रिश्ते सारे पानी के हो चुके हैं। अब खून के रिश्ता एक भी नहीं आपस में बचा है। अब सिर्फ़ रिश्ते जो ना पैसों के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे आपके भाई-बहन के साथ रिश्ता हो या बहन-बहन का रिश्ता हो या भाई-भाई का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो। आपस में जो है ना सिर्फ पैसे होने चाहिए आपके पास तो रिश्ते सारे अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सारे रिश्ते आपके ख़राब। कभी-कभी इंसान इस चीज़ से इतना ज़्यादा तंग हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो कभी-कभी इंसान के मन में ये आता ज़रूर है, क्योंकि अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं जब आपके कोई अपने हों और आपको किसी फ़ंक्शन में ना बुलाया जाए। वजह होने हो उसकी कि आप गरीब हैं, उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। अगर आप वहाँ होंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आप इनके भाई हैं या आप इनकी बहन हैं, या इस तरह के सवाल होंगे, तो इस चक्कर में आपको नहीं बुलाया जाता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आपके सामने आती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपने रिश्तों को लेके कि हम साथ में पले बड़े बड़े हुए, बहुत सारा पल हमने एक साथ बिताया अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। और आज देखो उन किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा करके लेकर के आता है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी को दुनिया में कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। ये तो अल्लाह की आज़माइश है, अल्लाह देता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको नहीं चाहता है नहीं देता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और लोग ऐसा सोचते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हम उससे अमीर हो गए हैं तो वो हमारे बिल्कुल लेवल का नहीं है।
अपने ही भाई बहन को अपने ही सगे बच्चों के रिश्तों में, शादियों में नहीं बुलाया जाता है। रीज़न यही होता है कि वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। एक मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, मेरी ख़ुद की फ्रेंड की है स्टोरी, कि उसकी मम्मी की शादी जब हुई थी ना, तो अच्छे घर में हुई थी। और जब 3 यानी कि 3 भाई बहन जब हो गए, यानी कि एक मेरी दोस्त थी, उसकी एक बहन है, एक उसका भाई था। जब 3 बच्चे हो गए ना, तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। और फिर दूसरी जगह जब शादी हुई, तो पहले वाला शौहर तो अमीर था, लेकिन दूसरी जगह जब शादी हुई तो वो इतना अमीर नहीं था। मतलब उसके पास इतना पैसा वगैरह नहीं था। तो शादी के बाद जो मेरी दोस्त की जो अम्मी थी ना, उनको भी काम पे जाना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, क्योंकि गरीबी थी। पहली शादी जहाँ हुई थी वहाँ अमीर शौहर था वो, लेकिन दूसरी जगह गरीब जगह हो गई, और 3 बच्चे थे ये लोग। तो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का खर्चा हो जाता है। तो उसकी मम्मी ने काम करना स्टार्ट किया, उसके अब्बू भी काम किया करते थे। लेकिन जो मेरी दोस्त की जो खाला वगैरह थी, जो मामू और थे ना, उन लोग की शादी, क्योंकि इसकी भी शादी अच्छे घर में हुई थी, वो तो इसका शौहर का इंतकाल हो गया, इसीलिए इसके हालात ऐसे हो गए। तो उन लोगों की शादी ना बहुत अच्छे-अच्छे घर में हुई थी पहले से ही, और बहुत अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी में वो लोग स्टडी किया करते थे। तो मेरी फ्रेंड जो थी ना, वो अक्सर मुझे बताती थी कि हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं। मैं बोलती थी अकेले हो तुम लोग यहाँ? तो कहती नहीं, हमारे मामू हैं, हमारी खाला हैं, सब कोई हैं, सब रहते हैं। जगह का नाम बताती, कोई वहाँ रहता है, कोई वहाँ रहता है। मैं कहा कभी जाते हो? नहीं, कहती नहीं, कभी जाना नहीं होता। लेकिन एक दिन की उसने ऐसी एक बात बताई कि मेरी अम्मी ना मामू के घर गई हुई थी, और जब मामू के घर पे पहुँची तो वहाँ पे पता चला कि मामू की बेटी की ना शादी हो रही है, और अम्मी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और जब अंदर जा कर के देखा तो पता चला कि मतलब कि अम्मी की भतीजी की शादी हो रही है। तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब उसी शहर में, एक ही शहर में जो है बहन भी तुम्हारी रह रही है, भले ही वो गरीब है तो क्या, उसको पूछा ही नहीं। और भाई अपना सगा होके अपनी, यानी कि बेटी की शादी करा रहा है, और अपनी ही सगी बहन को उसने नहीं पूछा, सिर्फ़ इस कारण कि वो गरीब है। और ऐसा नहीं है कि उसने किसी बहन को नहीं पूछा, उसने सारी बहन को पूछा था जिसके हालात अच्छे हैं, जो उसके लेवल के थे। लेकिन जो मेरी दोस्त की अम्मी थी, वो उस लेवल के नहीं थे, ये लोग गरीब थे, तो इनको नहीं बुलाया गया। तो जब मेरी दोस्त ने ये बात मुझे बताई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तकलीफ़ हुई कि बताओ, अपने ही लोग किस हद तक गिर जाते हैं पैसों को लेकर के। मतलब एक ही शहर में रह कर के बिल्कुल पता तक नहीं चलने दिया कि शादी हो रही है। वो तो इत्तेफ़ाक की बात थी कि वो उस दिन चली गईं और उन्हें पता चल गया। फिर वो उल्टे पाँव वहाँ से वापस आ गई दुखी दिल लेकर, क्योंकि वो अंदर जाके क्या ही करती, अपनी बेइज़्ज़ती तो नहीं कराती। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो जाती भी तो मेहमानों से वो ये कहने वाले थे कि मेरी बहन है, शायद नौकरानी वगैरह का टैग देने वाले थे। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि इंसान अपने उल्टे पाँव अपनी इज़्ज़त को अपने हाथों से नीलाम करने से अच्छा है कि वापस अपने घर में आ जाए। तो ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी दोस्त की है, मेरी सगी दोस्त। और ये एक कहानी जो है ना, ये एक के साथ नहीं है, ये कइयों के साथ है। आज के टाइम पे ये हर किसी के साथ है। मैं इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उनके माँ-बाप जब मेरे पास आते हैं ना, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं, लेकिन हमारा भाई है वो अच्छी कंडीशन में, लेकिन उससे हमारे ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग गरीब हैं, उसके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। इस तरह की मैंने बहुत लोगों की बहुत स्टोरी कहानियाँ सुनी हुई है रियल में। एक होता है हम कहानी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, तो चलो एक सुकून होता है कि ये कहानी है, ड्रामा, रियल में ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन आज के टाइम पे ना रियल में ऐसे लोग मौजूद हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके अगर 2 बहनें, एक की अगर शादी अच्छी जगह हो जाती है ना, तो उसकी ज़्यादा खातिरदारी होती है जब वो घर आती है। अगर आपका शौहर गरीब है और आप जब जाते हैं, तो आपकी खातिरदारी उस लेवल की नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ पैसों के हिसाब से होता है। इंसान पैसा वहीं देता है जहाँ से वापस आने के चांस होते हैं, और इंसान पैसा वहाँ खर्च नहीं करता जहाँ वापस आने के चांस नहीं होते हैं। तो इंसान खातिरदारी उनकी करता है ज़्यादा, जिससे कि वापस उनको मिल जाए। उनकी करके क्या करेगा जो गरीब है पहले से, तो उनकी नहीं करते, क्योंकि उनसे तो वापस मिलने वाला नहीं है। ये हर घर की आज के टाइम पे कहानी हो चुकी है। कहते हैं ना कि एक माँ-बाप की ही मोहब्बत ऐसी होती है जो बिना पैसों के सच्ची मोहब्बत करते हैं, बाकी सारे रिश्ते सिर्फ़ पैसों पे टिके हुए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।